स्टूडेंट्स, आज हम इफेड्रा के मेल कोन तथा फीमेल कोन को स्टडी करेंगे। इफेड्रा की अधिकतर स्पीसीज डायोशियस होती है, जिससे यह तात्पर्य है कि इफेड्रा में मेल कोन तथा फीमेल कोन अलग अलग प्लांट्स पर बनते हैं। इफेड्रा की कुछ स्पीसीज जैसे इफेड्रा फोलिएटा तथा इफेड्रा इंटरमीडिया में बाइस्पोरेंजिएट कोन भी पाए जाते हैं। इफेड्रा में कोन्स नोड्स पर ग्रुप्स में पाए जाते हैं और दूसरे लिविंग जिम्नोस्पर्म की अपेक्षा इफेड्रा में दोनों मेल तथा फीमेल कोन कंपाउंड नेचर के होते हैं, अर्थात जो कोन एक्सिस है उस पर पेयर में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होती है, जिनके एक्जिल में माइक्रोस्पोरेंजिएट या ओव्यूलेट शूट प्रेजेंट होते हैं। पहले हम मेल कोन को स्टडी करेंगे। इफेड्रा में मेल कोन फर्टाइल ब्रांचेज की नोड्स पर स्केली लीव्स की एक्जिल में पाए जाते हैं और इस प्रकार ये मेल कोन सप्रेस्ड मॉडिफाइड लेटरल ब्रांचेज को रिप्रेजेंट करते हैं। मेल कोन जो है ये वर्ल में प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक मेल कोन में एक शॉर्ट सेंट्रल एक्सिस होता है, जिस पर 2 से 10 पेयर में अपोजिट डिक्यूसेट ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जो बेसल 1 या 2 ब्रैक्ट्स होते हैं वे स्टीराइल होते हैं, जबकि दूसरे ब्रैक्ट्स फर्टाइल होते हैं। प्रत्येक फर्टाइल ब्रैक्ट्स के एक्जिल में एक मेल फ्लावर प्रेजेंट होता है। इस प्रकार जो मेल कोन है उसमें बहुत सारे मेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार मेल कोन को हम इनफ्लोरेसेंस से कंपेयर कर सकते हैं। प्रत्येक जो मेल फ्लावर है उसमें एक शॉर्ट स्टाक होता है, जिसे माइक्रोस्पोरेंजियोफोर कहते हैं, और इस माइक्रोस्पोरेंजियोफोर के टिप पर 2 to 8 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। माइक्रोस्पोरेंजियोफोर के बेस पर 2 एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होती है, जो बेस पर यूनाइटेड होती है, और इन ब्रैक्टियोल्स में कोई भी वैस्कुलर सप्लाई नहीं होती है और इन्हें हम पेरियंथ कहते हैं। और मेल फ्लावर जो है डायग्राम डी में शो हो रहा है। प्रत्येक जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसमें 2 चैम्बर होते हैं, जैसा कि डायग्राम ई में शो हो रहा है। माइक्रोस्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है वह यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। माइक्रोस्पोरेंजियोफोर फर्टाइल ब्रैक्ट्स की एक्जिल में एक स्मॉल आउटग्रोथ के रूप में बनता है। बाद में माइक्रोस्पोरेंजियोफोर का जो टिप है वह लोब्ड हो जाता है और प्रत्येक लोब एक माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर को रिप्रेजेंट करती है। प्रत्येक जो लोब है उसकी कुछ हाइपोडर्मल सेल्स आर्चिस्पोरियल इनिशियल के रूप में कार्य करती है। बाद में ये आर्चिस्पोरियल सेल्स एक स्टीराइल बैंड बन जाने के कारण 2 पार्ट्स में या ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक स्पोरेंजियम जो है उसमें 2 चैम्बर्स बन जाते हैं। प्रत्येक ग्रुप में या चैम्बर में जो आर्चिस्पोरियल सेल्स होती है उनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तथा बाहर की तरफ प्राइमरी वॉल सेल्स बनती है तथा अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनती है। प्राइमरी वॉल सेल्स में अब रिपीटेडली डिवीजन होता है और एक 3 लेयर्ड थिक वॉल बन जाती है। जो इनर मोस्ट वॉल होती है वह टेपिटम का फंक्शन करती है। इसी दौरान जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं उनमें आगे विभाजन होने से स्पोरोजिनस सेल्स बनती है और स्पोरोजिनस सेल्स आगे स्पोर मदर सेल्स में विभेदित हो जाती है। प्रत्येक स्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे 4
माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इफेड्रा के फीमेल कोन को स्टडी करेंगे। इफेड्रा में फीमेल कोन भी फर्टाइल ब्रांचेज की नोड्स पर स्केली लीव्स की एक्जिल में बनते हैं और ये भी मेल कोन की तरह वर्ल में ही बनते हैं और एक वर्ल में इनका नंबर 2 से 4 हो सकता है और ये मेल कोन की तुलना में स्मॉलर होते हैं। प्रत्येक फीमेल कोन में एक सेंट्रल एक्सिस होता है जिस पर 2 to 4 पेयर डेक्यूसेटली अरेंज्ड ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होती है। अधिकतर जो ब्रैक्ट्स होती है वो स्टीराइल होती है, केवल अपर 2 ब्रैक्ट्स ही फर्टाइल होती है और उनकी एक्जिल में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि डायग्राम डी में शो हो रहा है। प्रत्येक जो फीमेल फ्लावर है उसमें एक शॉर्ट स्टाक और ऊपर की तरफ एक ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम होता है। प्रत्येक जो ओव्यूल है उसमें एक स्पष्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है जिसके चारों तरफ 2 इनवेलप प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। जो इनर इंटेग्यूमेंट है उसका लोअर हाफ न्यूसेलस से फ्यूज्ड होता है और अपर हाफ न्यूसेलस से फ्री होता है और एक लंबी माइक्रोपाइलर ट्यूब बनाता है, जैसा कि डायग्राम ई में शो हो रहा है। तथा जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है वह कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है और फ्यूज्ड ब्रैक्ट्स का एक पेयर को रिप्रेजेंट करता है। न्यूसेलस की कोई भी जो हाइपोडर्मल सेल है वह आर्चिस्पोरियल सेल के रूप में काम कर सकती है और इसमें एक पेरिक्लाइनल विभाजन होने से बाहर की तरफ एक पेराइटल सेल और अंदर की तरफ एक इनर मेगास्पोर मदर सेल बनती है। अब पेराइटल सेल में कई पेरिक्लाइनल विभाजन होने से मेगास्पोर मदर सेल जो है वह न्यूसेलस में गहरी हो जाती है। अब मेगास्पोर मदर सेल में एक मियोटिक डिवीजन होता है जिससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं जो एक लाइन में अरेंज रहते हैं। इनमें से 3 मेगास्पोर जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं तथा 4th जो मेगास्पोर है वह फंक्शनल मेगास्पोर होता है जिससे आगे चल करके फीमेल गमीटोफाइट का डेवलपमेंट होता है।